तो हे हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। तो आज के व्लॉग में हम करेंगे इंट्यून में एक अपना कंपनी पोर्टल में एक एप्लीकेशन पुश और एक दो नए पॉलिसीज़ बनाया जिस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एआई ब्लॉक करना है। तो वो पॉलिसीज़ भी आपको शो करता हूँ। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं वहीं पे। बेसिकली गाइस, मुझे ये कंपनी पोर्टल में पुश करने का कहा था कि एक प्रिंटर उन्होंने नया सा मंगाया है और उन्हें वो ड्राइवर कंपनी के कंपनी पोर्टल थ्रू जाना, ना कि मैनुअली पुश करना। तो मैंने ये बिल्ड किया है। तो ये स्क्रिप्ट है, नॉट दिस वन। रुको मैं दिखाता हूँ। ये फोल्डर में मैंने पूरा सर्च स्क्रिप्ट रखा है। तो ये इंस्टॉल डॉट प्रिंटर का स्क्रिप्ट है। तो इसका लॉजिक ये है कि ये ये तो तीन फाइल हैं, ये और ये। इसके अंदर सारे ड्राइवर्स, पेलोड और हमारा कस्टम सर्टिफिकेट्स है। तो ये एनालाइज करके हमारे विंडोज सिस्टम के अंदर पुश करके इंस्टॉल कर देगा। और एज अ वो नेटवर्क प्रिंटर है तो उसका आईपी यूपी सब हमने दे दिया है ऑलरेडी। तो ये इंस्टॉल कर देगा पुश करके। और एज आप लोगों को भी पता रहेगा, उसको हमें वो करना रहता है, उसको पैकेज करना रहता है। तो मैंने पैकेज कर दिया था ऑलरेडी। तो ये पैकेज करके मैंने पुश किया है कंपनी पोर्टल पे। पुश करके देखिए, ये पूरा लॉजिक लगाया है इसके अंदर। और डिटेक्शन मेथड में मैंने ये डाला है कि रजिस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ, रजिस्ट्री में ये फाइल दिखना चाहिए। एच रिगार्डिंग क्या है, एक देखा था टीम्स पे एक मैसेज आया था। तो एक्चुअली एक टास्क रहता है तो टीम्स क्रिएशंस का। तो वो एक्सटर्नल जो रहते हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनको टीम्स पे चैटिंग के लिए हमें उनका डोमेन वाइट लिस्ट करना रहता है। फिर इसके बाद उनको एक टीम्स क्रिएशन के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ऐड करना रहता है। तो वो सब काम बेसिकली वो सर्विस जो हम डेस्कटॉप सपोर्ट वाले बोलते हैं, उनका काम रहता है। तो वो हम कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। तो हमने अभी जस्ट उन्होंने वही कहा कि मेरे मैनेजर ने क्वेश्चन किया कि ये सर्विस डेस्क का काम है, ना कि इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंजीनियरिंग का काम है। तो वो सर्विस डेस्क वाले कह रहे कि हमें ठीक है, हमें एक आर्टिकल या डॉक्यूमेंट दे दो जिससे जैसे हमें नॉलेज मिलेगी, हाँ कैसे क्रिएट करते, कैसे काम करते। तो हम इन फ्यूचर हम स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने तो उनका मैनेजर ने मुझे रीच किया था कि ललित आप एक आर्टिकल बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना के देता हूँ, आप फिर शेयर करता हूँ मैं शॉर्टली। तो उसको छोड़ते हैं, हमारा मेन काम पे कंटिन्यू आते हैं। तो मैं आपको वो इशू कर रहा था। तो मैं जस्ट रजिस्ट्री की खोल ही रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। मैं बता रहा था गाइस, रजिस्ट्री की में आप ये चेक कर सकते हैं, जो ये है, ये मैंने जो डिटेक्शन मेथड डाला है वो रजिस्ट्री की में। जब प्रिंटर इंस्टॉल होएगा तो एक रजिस्ट्री की बनेगा। तो मैंने वैसे ही बनाया था। तो ये देखिए तीनों प्रिंटर्स के हैं। तो तीसरा प्रिंटर का मैंने डाल के रखा है। फिर ये डिटेक्शन मोड एनालाइज करके वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि ये पास हुआ, इंस्टॉलेशन पास हुआ या फेल हुआ। तो देखिए यहाँ पे दो इंस्टॉलेशन पास दिखा रहे हैं। अगर फेल होता तो ये ऑरेंज वाला आता था। तो मैंने टेस्टिंग भी कर ली अपने सिस्टम में। मैंने सर्विस डेस्क टीम वाले को भी कहा था टेस्ट करने के लिए। तो मैंने जैसे देख पा रहा हूँ, ये दो दिखा रहा है। तो मतलब उसने भी टेस्ट कर लिया, तो उसके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब बस उसका वेट कर रहा हूँ कि उसका अपडेट आए, फिर उसके बाद मैं इसे प्रोडक्शन लेवल पे पुश कर दूंगा। और आपको मैं और एक लॉजिक दिखा रहा था इसके अंदर रिमूव करने का। तो एक कंपनी पोर्टल के अंदर ना कैसा आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों ऑप्शन रखा है। तो ये देखिए, रिमूव का डायरेक्टली वही लॉजिक यूज़ करेगा जो प्रिंटर। एक कमांड प्रॉम्प्ट में आप अगर डायरेक्ट एंड वाला प्रिंटर देखोगे तो सारे प्रिंटर्स के नाम आते हैं। तो उसके अंदर ये डायरेक्टली सर्च करेगा, उसका आईपी सर्च करेगा। और अगर इससे वैल्यू मिलते हैं तो डायरेक्ट रिमूव कर देगा, वरना इग्नोर कर देगा ऐसा। ये एक लॉजिक था। और ये कस्टम डिटेक्शन का स्क्रिप्ट जो मैंने बनाया था, एग्जिट ज़ीरो। तो पहले मैंने एक कस्टम स्क्रिप्ट का ये बनाया था, मतलब डिटेक्शन के लिए ना, पहले बनाया था। तो वो फेल हो रहा था। तो मैंने सोचा डायरेक्टली बाईपास कर देता हूँ। एग्जिट ज़ीरो लिखेंगे, डायरेक्ट बाईपास पास का रिजल्ट आएगा, वो डायरेक्टली कुछ चेक नहीं करेगा, थ्रो कर देगा। तो ये नॉट अ गुड वे। बट मैंने फिर रजिस्ट्री वाले ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि वो बेटर, एटलीस्ट वो
रजिस्ट्री में वो क्रिएट हो रहा है, अगर हम डिलीट भी करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाता है, तो वो वैलिडेशन बहुत परफेक्ट होता है। तो मैं जस्ट सब कर ही रहा था, तो मुझे मेरे एक सीनियर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि ललित, ये हम कर ही रहे हैं, तो इसके साथ में ना क्यों ना तुम यूनिवर्सल प्रिंट का ऑप्शन इनेबल कर दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं जस्ट वही एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है यूनिवर्सल प्रिंट, जबकि वो बहुत ईजी होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, कनेक्टर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद वो नेट के थ्रू राउट होके फिर वो प्रिंट होएगा, तो वो सब पाइपलाइन सब बनाने पड़ेंगे। तो मेरे एक टीममेट ने जब ज्वाइन किया था मेरे से पहले, तो उसने ये काम शुरू किया था, लेकिन उसने फिनिश नहीं किया था, तो उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। तो उसके अंदर सारे डिटेल्स, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी प्रिंटर्स हमारे हैं, वो सारे प्रिंटर्स की डिटेल्स उसने गैदर करके रखा है, जो कि बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, मुझे यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं काम करूँगा, स्ट्रेटेजी वाइज करूँगा, पहले एक एक्सप्लोर करता हूँ क्या पॉसिबिलिटी कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो नए वर्जन के प्रिंटर्स होते हैं उनको कनेक्टर की ज़रूरत नहीं रहती है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो लीगेसी वर्जन है, जो पहले के प्रिंटर्स हैं, उनको कनेक्टर्स की ज़रूरत रहती है। तो मैं देखता हूँ कैसे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, हमारे पास एक सर्वर है, हम उस सर्वर पे कुछ शेड्यूलिंग का काम करते हैं, जो शेड्यूल पर्पस पे काम होता है, तो उस पे मैं एक सर्वर क्रिएट करके कर सकता हूँ एज अ कनेक्टर। तो और जो मेरा कलीग था उसने एक और शो किया था कि अगर ऑक्टा पे आप एक एप्लीकेशन यूनिफ्लो करके है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो पेड वर्जन है, तो क्यों पेड में जाने जब हम कर सकते हैं फ्री वर्जन पे भी काम। तो देखते हैं। चलो, असल प्रिंट को मैं प्रायोरिटी आज नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो तीन काम पड़े हैं। तो एक काम अभी और है जो मेरे मुझे सिक्योरिटी टीम ने दिया था, बोला है कि एआई मोड और एआई इनोवेशन मोड जो क्रोम में है उसे डिसेबल करना है, और कुछ ब्राउज़र्स हैं एआई ब्राउज़र्स, उन्हें ब्लॉक करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने सारे स्क्रिप्ट्स एंड पॉलिसीज़ तो बना लिए, अप्रूवल का वेट कर रहा था, मेरे मैनेजर को मैंने पोस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए चेंज प्रोसेस लगेगा, तो मुझे पूरा डॉक्यूमेंटेड वर्जन दे दो विथ टेस्ट केसेस एंड एवरीथिंग। तो वही प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलो, तो वो प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल प्रिंट को। सो गाइस, अभी रात के बज रहे 12:30, और एकदम थक गया हूँ आज काम कर करके। जिम भी गया था, तो आज अच्छा था हमारा, लेकिन ठीक है, वो छोड़ता। तो अभी जस्ट मैंने वो प्रोग्राम बना लिया है, और केबी भी बना लिया है, नॉलेज बेस आर्टिकल जो मुझे शेयर करना है सर्विस डेस्क स्कीम के साथ। तो मैंने मैनेजर को भी दिया है रिव्यू करने के लिए, उनका अप्रूवल मिलने के बाद शेयर कर दूँगा। और यूनिवर्सल प्रिंट का भी तो मैंने कुछ किया नहीं है, वो भी करना है। तो अभी मैं कुछ कर रहा था, वो आपको शो करता हूँ, देख सकते हो गाइस। अभी मैं ये कर रहा हूँ बैठ के, थोड़ा सा कोडिंग में काम कर रहा हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे बाद वो भी कंप्लीट करके, देखो अभी 12:30 बज रहे, 1 डेढ़ घंटा और लगेगा वो करके, फिर व्लॉग एडिटिंग करूँगा, फिर वो अपलोड कर दूँगा। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तो अभी के लिए बाय।